माया लोही ने मासु रगतू ने धातु मोर माई ने बापू आपण आपू रोही ने रापू कोपुन कलापू दुखन सरापू लोई अलोही त्यों तर लोई ऐसा ना कोई जंपा भी सोई बोलो जी जम्बेश्वर जपे भगवान की आवागमन जय। न विष्णु होई भगवान मोरी। की जय। आज जिस कथा से परिचित कराने जा रहे हैं वो भगवान जाम्बोजी रोटू गांव में पधारे और अक्षय तृतीया के दिन भक्तिमती उमा बहन के निमंत्रण पर सदगुरु स्वयं कृपा कर अपने शिष्यों के साथ रथा आरूढ़ होकर हाथी और घोड़ों पर बहुत बड़ी संत और भक्तों की जमात रोटू में अक्षय तृतीया के सांझ के समय में जाकर अपना आसन भगवान जाम्बोजी ने जमाया। जिस जगह पर गुरु महाराज रुके वो जगह रोटू सात्री नाम से विख्यात है और उसी जगह एक खेजड़ी का वृक्ष भगवान जम्बेश्वर जी ने तुरंत स्वर्ग से लाकर एक अद्भुत खेजड़ी जिसे तुलसी बोला जाता है हमारे इधर मारवाड़ में, उसकी पूजा होती है। ऐसा विचित्र छायादार वृक्ष लगाया। आज भी आस्था श्रद्धा रखने वाले लोग वहाँ जाके नतमस्तक होते हैं। और गुरु महाराज वहीं पर विराजमान थे। तभी रोटू नगर निवासियों ने आकर निवेदन किया, गुरुदेव हमारे गांव से पश्चिम दिशा में एक टिब्बे पर एक तांत्रिक यानी एक भोपा बैठा है और सब लोगों को भूतकाल की बात बता देता है। किसी की भैंस खोई गई तो वो तत्काल बता देता है और जिनका नाम सैनिया है। और कई ऐसे नियम बता रहा है जो विपरीत है, आप जो बताते हो उनसे विपरीत है। और लंबे टाइम से हमारे यहाँ पर बैठा है, लोगों की भीड़ लगी है। भगवान जम्भेश्वर जी ने अपने अनुयायियों को भक्तों को भेजा कि जाओ आप बुला कर लाओ। तो वो सैनिया तांत्रिक आया नहीं। स्वयं भगवान जाम्बे जी ने आदेश दिया सिद्धेश्वर जी ने कि आप अब की बार जाओ और ना आए तो उसे घसीट कर ले आओ। और भगवान जम्भेश्वर जी के भेजे गए अनुयायी पहले तो विनम्रता से निवेदन किया कि सदगुरुदेव भगवान ने आपको बुलाया, आप चलिएगा, लेकिन उन्होंने मना किया। तो पकड़कर घसीटा गया उस टिब्बे से नीचे तक। और उस भूमि पर मैंने मेरी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखी हुई बात बता रहा हूँ। जिस जगह घसीटा गया उस जगह पर घास या कोई किसी प्रकार का छोटा पौधा भी उगता नहीं है जमीन पर, वो जगह अलग रहती है। वर्षा काल में चारों तरफ घास गायें चरती है, लेकिन उस जगह पर नहीं होता कोई भी घास। यूं ही घसीटा तो वो चल पड़ा और सदगुरु के सन्मुख यूं ही आया।
भगवान जम्भेश्वर जी तो महासिद्ध योगी, और यूं ही उन गुरु महाराज ने पूछा, ये क्यों कर रहे हो तुम, कैसे मालूम चलता है आपको? तो बोले, मुझे सब पता लगता है। भगवान जम्भेश्वर जी ने पूछा कि लंका के महल के बाहर कौन बैठा है? तो उस सैनिय ने बोला, एक मालन बैठी है और नींबू बेच रही है। कितने नींबू है तुम अपनी दृष्टि से देखो? बोले, 4 नींबू है। भगवान जम्भेश्वर जी ने दोबारा पूछा, अब कितने हैं? बोले, अब 2 ही है। थोड़ी देर में और पूछा, बोले अब? बोले, अब कुछ नहीं दिख रहा, खाली दिख रहा है। सदगुरुदेव भगवान ने वो 4 नींबू अपने हाथ में से उसे दिखाए, देखो ये है, और उसे उपदेश दिया कि समाज को भ्रमित मत करिएगा। समाज जिस दिशा में चल रहा है उसमें समाज को गति मिलनी चाहिए। जैसे रामकृष्ण के अनुयायी, सनातन धर्म को मानने वाले, वेदों को, गीता को, गुरुवाणी को मानने वाले सज्जन, उनको भ्रमित मत करिएगा, आप यहाँ से चले जाइएगा। तो सुना है कि यहाँ से निकल गए, कुछ टाइम तक सैनिया रुड़किली नाम के गांव में जोधपुर के पास कई दिन रुका, और वहाँ से भी लोगों ने निकाल दिया उसे। फिर मैंने सुना है भीलवाड़ा के पास दरीबा या समेड़िया, इन गांव में जाके कई दिन रुका, और फिर वहाँ से भी लोगों ने हटा दिया। तो ऐसे तंत्र क्रिया करने वाले लोगों को समाज में जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सदगुरुदेव भगवान ने जिस जगह से उसको हटाया, उस जगह पर रोटू गांव के निवासी भाद्र मास की अमावस्या के दिन कई वर्षों से शाम के टाइम जागरण सत्संग का आयोजन होता है, और सुबह 120 शब्दों का यज्ञ होता है, और वहाँ चारों तरफ से, चहुं दिश से समाज के लोग वहाँ आके सदगुरु का दर्शन करके, ज्योति का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर